फजर की नमाज का नाम फजर क्यों है, ज़ोहर की नमाज का नाम ज़ोहर क्यों है, इन सारी नमाजों के असर, मगरिब, इशा, वितर, जुमा, इन नमाजों के ये वाले नाम क्यों रखे गए, इसकी वजह क्या है। अक्सर लोगों को ये नहीं पता, इसकी तफसील हमने सुननी है। नीचे से शुरू कर लेते हैं। जुमा की नमाज को जुमा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ज़ोहर के वक्त में मुसलमान ज्यादा तादाद में जमा होकर, इकट्ठे होकर जुमा की नमाज अदा करते हैं। इस वजह से इसको जुमा की नमाज कहा जाता है, यानी जमा होकर पढ़ी जाने वाली नमाज, आप इस तरह समझ लें। इस वजह से इसको जुमा की नमाज कहा जाता है। वितर की नमाज को वितर इस वजह से कहा जाता है, इसका नाम वितर इस वजह से है कि वितर अरबी में बोलते हैं ताक को। ताक वो वाला जैसे जुफ्त और ताक होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जुफ्त है, और ताक 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये जुफ्त है। तो वितर अरबी में बोलते हैं ताक को। तो ये नमाज जो है, इसकी रकतें चूंकि ताक में हैं, 3 रकतें, तो इस वजह से इसको वितर कहा जाता है। इशा की नमाज को इशा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इशा अरबी में बोलते हैं रात की तारीकी को। रात की तारीकी का वो हिस्सा कि जब रात शुरू होती है, तो ये नमाज उस टाइम में पढ़ी जाती है, इस वजह से इसको इशा की नमाज कहा जाता है। मगरिब की नमाज को मगरिब इस वजह से कहते हैं कि मगरिब कहते हैं सूरज गरूब होना, सूरज का डूबना। तो ये नमाज सूरज के डूबने के बाद पढ़ी जाती है, इस वजह से इसे मगरिब की नमाज कहा जाता है। असर जो है, असर अरबी में कहते हैं दिन के आखिरी हिस्से को। तो ये नमाज जो है दिन के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है, जब दिन खत्म होने वाला होता है, इस वजह से इस नमाज को असर की नमाज कहते हैं। और जोहर जो है, ये अरबी में दोपहर को कहते हैं, और ये नमाज दोपहर के वक्त पढ़ी जाती है, इस वजह से इसे जोहर की नमाज कहते हैं। फजर ये सुबह को कहते हैं अरबी में, तो ये सुबह के वक्त पढ़ी जाती है, इस वजह से इसे फजर की नमाज कहते हैं। कुछ सीखने को मिला हो कमेंट में बता दीजिएगा, और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।